मिट्टी में मिल गए माफिया अतीक अहमद का बेटा अब यूपी छोड़कर कोलकाता में शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि अतीक का बेटा पढ़ाई के लिए कोलकाता गया है। क्या बात बस इतनी सी है या फिर कुछ और है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। किसी महिला की जिंदगी में पति और बेटे से अहम कोई और नहीं होता है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की बदनसीबी कहिए या फिर उसके बुरे कर्मों की सजा, जो वो अपने बेटे असद और पति को आखिरी विदाई तक भी नहीं दे पाई। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त का पहिया घूमता ही रहता है। कुछ समय पहले अतीक के परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो अपने बेटे को फायरिंग करना सिखा रहा था। बस चंद सालों पुरानी बात होगी ये। तब शायद असद की उम्र 11 साल के आसपास थी, जब अतीक अपने बेटे को एक शादी में फायरिंग करना सिखा रहा था, तो उसका परिवार खुश हो रहा था। पत्नी शाइस्ता ने हर बुरे काम में पति का साथ दिया, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश भी उसी अंदाज में की गई जैसा अतीक ने चाहा। तब वो डॉन के बीबी बनकर खुश थी। वो खुश थी बच्चों के हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमाकर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके यही कर्म उसे एक दिन बर्बाद कर देंगे। जरा सोचिए, किसी महिला के लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है। 3 दिन के अंतराल में उसका बेटा और उसके पति दोनों मारे जा चुके थे, लेकिन वो महिला पति और बेटे की मौत के बाद भी उन्हें आखिरी बार नहीं देख सकती। बेटे की कब्र खुद रही थी, लेकिन माँ कहीं दूर छुपी हुई थी। वो चाहते भी हुए भी अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार नहीं निहार पाई। वो अपने बेटे के सिर पर आखिरी बार ममता का हाथ नहीं फेर पाई। अतीक और असद को तो मौत मिल गई, लेकिन शाइस्ता की जिंदगी तो जीते जी मौत से बदतर हो चुकी है। न सिर्फ बेटे और पति की मौत हुई, बल्कि हर हाल में साथ देने वाला देवर भी मर चुका है। शाइस्ता का 2 बेटे जेल में है, जबकि 2 बेटे बाल सुधार गृह में है। खुद शाइस्ता भगौड़ा अपराधी घोषित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। आज नहीं तो कल वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगी, लेकिन नहीं लौटेंगे तो वो पल जो शाइस्ता अपने बुरे कामों की वजह से गवा चुकी है। अब कहानी के उस पार अतीक के बेटे एहजाम की यूपी छोड़कर कोलकाता पहुंच गया है। माफिया अतीक अहमद का बेटा एहजाम हटवा गांव छोड़कर कोलकाता पहुंच गया है। पूरा मुफ्ती क्षेत्र के हटवा गांव से वह वाराणसी तक सड़क मार्ग से पहुंचा। इसके बाद वो फ्लाइट पकड़कर कोलकाता पहुंच गया। अतीक के चौथे बेटे एहजाम ने पढ़ाई करने का हवाला दिया है। पुलिस की सुरक्षा में वह हटवा गांव में अपने नाबालिग छोटे भाई के साथ रह रहा था। सूत्रों का कहना है कि एहजाम ने कोलकाता स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान में दाखिला लिया है। बीए की पढ़ाई के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा के अधिकार के तहत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद एहजाम के पक्ष में निर्णय आया। तब एहजाम ने पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अतीक अहमद की पत्नी तो जिंदा होकर भी मर चुकी है। पति और बेटे को आखिरी विदाई तक नहीं दे सकी शाइस्ता। न पति के जनाजे में हुई शामिल, न बेटे के कब्र तक पहुंची। शाइस्ता को मिली उसके ही कर्मों की सजा। बेटे एहजाम भी यूपी छोड़कर कोलकाता पहुंचा। शाइस्ता और अतीक की शादी साल 1996 में हुई थी। वो हर अच्छे बुरे दौर में अपने पति के साथ खड़ी रही, लेकिन इस महिला के कर्मों का फल देखिए। जब पति अतीक अहमद हमेशा के लिए खत्म हुआ, तो शाइस्ता उसको आखिरी बार देख तक नहीं पाई। अतीक के जेल में रहते हुए भी वो लगातार अपने पति से बात कर रही थी। अतीक के गैर मौजूदगी में गैंग को चलाने की पूरी जिम्मेदारी शाइस्ता ने ही ले रखी थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन में बदल गई पूरी की पूरी तस्वीर। अतीक अहमद अनपढ़ था, वो 10वीं फेल था, लेकिन शाइस्ता परवीन पढ़ी लिखी महिला है। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, तो अच्छे बुरे की तमीज भी थी।
लेकिन अतीक से शादी होने के बाद वो भी उसी के काले कारोबार में रच बस गई। न कोई सवाल किया, न ही पति को बुरे काम करने से रोका, उल्टा उसने भी पति अतीक अहमद की ही राह पकड़ ली। लिहाजा अब सवाल उठ रहा है कि यूपी छोड़कर अतीक के बेटे एहजाम कोलकाता ममता के पनाह में क्यों पहुंच गया? क्या ये योगी का खौफ है या फिर ममता का बचाव? लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शाइस्ता अतीक अहमद के अपराध के दलदल में वो भी पति के साथ फंसती चली गई, यहां तक अपने बच्चों को भी उसी दलदल में खींच डाला। नतीजा वो हुआ जो बुरे काम का एक न एक दिन होता ही है। पति और बेटा कब्र में दफन हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता एक फूल भी उन कब्रों पे नहीं चढ़ा सकती। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।